बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला दर्स कुरान होगा आज। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि दर्स कुरान से पहले कुरान मजीद का माना समझना ज़रूरी है। पहले मैं आप हज़रात के सामने कुरान मजीद का माना बयान करूँगा। तो माना बयान करने के बाद एक बहुत अहम बात मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा, तब आपको पता लगेगा कि कुरान मजीद की तारीफ बयान करने में हिकमत और फ़ायदा और इसका मकसद क्या था। तो सबसे पहले हम कुरान मजीद का जो माना है हम बयान करेंगे किताब तारीफ़ात से, जो अल्लामा अली बिन मोहम्मद बिन अली अल-जुरजानी रहमहुल्लाह की मयनाज और मशहूर किताब है। किताब तारीफ़ात में कुरान मजीद की तारीफ यूं बयान की गई है, माना हुवल मुनज़्ज़ल अला रसूली अल मकतूब फिल मसाहिफ अल मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। यानी कुरान मजीद वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया हो और जो सहीफ़ों में लिखा गया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद को मुतवातिर तरीके पर नकल किया गया हो, जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश भी न हो। इसके अलावा दूसरी तारीफ कुरान मजीद के उसूल बज़दवी के हवाले से खुलासतुत तिबियान फी उलूमिल कुरान में नकल की गई है। वो तारीफ यूं है, अल मुनज़्ज़ल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मकतूब फिल मसाहिफ अल मनक़ूल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन व हुवा नज़्म वल माना जमीअन। कुरान मजीद वो है जो अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई हो और सहीफ़ों में कुरान मजीद को लिखा गया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर तौर पर नकल किया गया हो और इसमें शक भी न हो और लफ्ज़ और माना दोनों के एतबार से कुरान मजीद, यानी लफ्ज़ और माना जब इकट्ठा हो जाए तो तब इसको कुरान मजीद कहा जाता है। इसकी वजाहत अब बेहतरीन अंदाज में मैं आप हज़रात के सामने किताब तारीफ़ात अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद मज़ाहिरी नदवी की किताब से मैं आप हज़रात के सामने पेश करूंगा और यहां पर वो हिकमत भी और वो मकसद में आप हज़रात के सामने अब बयान करने लगा हूं कि उसूल फ़िक़्ह के अंदर कुरान मजीद का माना और तारीफ ये बयान किया गया है, हुवा नज़्म वल माना जमीअन। यानी कुरान मजीद नाम है अल्फाज और माना दोनों का, यानी जब अल्फाज और माना दोनों को इकट्ठा किया जाए तो इसको कुरान मजीद कहा जाता है। अब वो मकसद वाली बात यह है कि फ़कत अल्फाज को भी कुरान नहीं कहा जाता है और सिर्फ मानी को भी कुरान मजीद नहीं कहा जाता है, बल्कि जब कुरान मजीद पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि लफ्ज़ और माना जब इकट्ठा हो जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पर कुरान मजीद का इतलाक हो जाता है। यानी जिस तरह तौरात, इंजील जिसको किताब मुक़द्दस कहा जाता है, आजकल जो किताब मुक़द्दस अगर आप उसको देखें तो वहां पर असल जो इबारत जो ज़बान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो किताब नाजिल की गई थी, वही इबारत आपको किताब मुक़द्दस के अंदर नहीं दिखाई देगी, बल्कि किताब मुक़द्दस को अब उर्दू ज़बान में तर्जमा करके शाया किया जाता है और वो लोग उसको खुदा की किताब मानते हैं। लेकिन कुरान मजीद का तर्जमा करके सिर्फ उर्दू या पुश्तो ज़बान में या फारसी ज़बान में फ़कत इबारत के बगैर, आयतों के बगैर कुरान मजीद का तर्जमा करके उस तर्जमे को कुरान मजीद कहना यह बिल इत्तिफाक नाजायज़ है, क्योंकि कुरान मजीद जब कहा जाता है तो इससे लफ्ज़ और माना दोनों मुराद होता है। अगर आप सिर्फ लफ्ज़ को कुरान मजीद कहोगे तब भी दुरुस्त नहीं होगा और जब सिर्फ अल्फाज को आप कुरान मजीद कहोगे तो तब भी यह दुरुस्त नहीं होगा। यानी
जिस तरह किताबी मुक़द्दस को तर्जमा के साथ छाप किया जाता है, उसी तरह कुरान मजीद को तर्जमा के साथ छाप करके शाया करना यह बिल-इत्तिफाक नाजायज़ है। अगर किसी इंसान ने कुरान मजीद की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम आयतों का तर्जमा उर्दू, पश्तो, फारसी, इंग्लिश ज़बान में किया तो तब भी उसको कुरान मजीद नहीं कह सकते। यह तो कुरान मजीद का माना हो गया। तो इसीलिए जब भी आप किसी के साथ मुकालमा करते हो या कहीं आप कोई बात सुनते हो या किसी के साथ बहस मुबाहसा करते हो या गैर मुस्लिमों के साथ, यहूदी ईसाई लोगों के साथ, तो आप लोगों ने उनसे मुतालबा करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा किताब जो होती है वो लफ्ज़न और मानन महफूज होती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी किताबी मुक़द्दस को लफ्ज़न और मानन महफूज दिखाएं, जैसा कि कुरान मजीद लफ्ज़न और मानन महफूज है और क़यामत की सुबह तक ये किताब महफूज रहेगी। तो इसी तरह कुरान मजीद के अंदर फिर सूरतें मौजूद हैं, यानी कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 114 सूरतें हैं। तो अब मैं आप हजरात के सामने सूरत और रुकू और आयत का माना भी बयान करूंगा। सूरत का मतलब जो होता है वो ये है कि सूरत के लफ्ज़ी माना बुलंदी या बुलंद मंजिल के आते हैं, जैसा कि लिसानुल अरब में मौजूद है अस्सूरतु अर्रफ़अतु। और इसी तरह इमाम रागिब रहिमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि अस्सूरतु अल-मंज़लतु अर्रफ़िअतु, यानी सूरत जो है अस्सूरतु अर्रफ़िअ, बुलंद मंजिल जो होती है, इसको सूरत कहा जाता है। यानी आसान अल्फाज में यूं समझें कि जिस तरह दुनिया की दीगर किताबों में बाबें मुनक़िद की जाती है तो किताब अबवाब पर मुश्तमिल होती है, और कुरान मजीद के अबवाब को सूरत कहा जाता है। और सूरत का एक दूसरा माना भी इमाम रागिब रहिमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, यानी शहरी पनाह की दीवार। यानी पहले जमाने में जब एक गांव होता था, एक शहर होता था, तो उस गांव और शहर के इर्द गिर्द चार दीवारी और दीवार दिया जाता था। जिस तरह दीवार एक गांव को, चार दीवारी एक गांव को का इहाता करती है, इसी तरह सूरत भी अपने अंदर जितने मज़ामीन है उन मज़ामीन का इहाता किए हुए है, इसलिए इसको सूरत कहा जाता है। अब इस सूरतों के अंदर एक बड़ी तकसीम है जिसको रुकू कहा जाता है, और रुकू के बाद आयत होती है। आयत का मतलब यह होता है कि यह भी सूरत के अंदर सबसे छोटी तकसीम को आयत कहा जाता है। और आयत के लफ्जी माने जो है वो निशान के आते हैं, यानी मुस्तकिल एक इबारत हो, एक जुमला हो जिसमें कोई हुक्म हो, उसको आयत कहा जाता है। जैसा कि इमाम रागिब रहिमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, वक़ील लिकुल्लि जुमलतिन मिनल कुरआन दालतुन अला हुक्म आया, कि कुरान मजीद में से एक जुमला जो एक हुक्म पर दलालत करे तो उसको आयत कहा जाता है। तो ये कुरान मजीद के माने के बाद सूरत और रुकू और आयत के माने के बाद अब आप हजरात के सामने ये भी बयान करता हूं कि कुरान मजीद के कुल हुरूफ और जुमले ये कितने हैं। तो इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह और अल्लामा अब्दुल माजिद दरिया आबादी रहमहुल्लाह, उनकी नीज़ कुरान मजीद के कुल आयतें जब इश्मार कर ली गई है तो उनकी तादाद 6616 है। और दीगर जो अगर आप मशहूर जो आयतों की तादाद बताती जाती है तो वो 6666, लेकिन सही नहीं है। सही ये है कि 6616 ये कुल आयतें हैं। और इसी तरह कुरान मजीद के कुल अल्फाज 77,934 है। इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमहुल्लाह ने अल-इत्क़ान में और अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमहुल्लाह ने तफसीरी माजिदी में बयान फरमाया है।
اور کل حروف قرآن مجید کے 3,23,760 ہے. تو یہ قرآن مجید کے کل حروف، کلمات اور آیتیں، ان کی تعداد بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو آپ یوں سمجھے کہ دیکھیے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، اس زمانے سے لے کر آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن مجید کا نہ تو ایک حرف کم کیا گیا ہے اور نہ قرآن مجید کا ایک حرف زیادہ ہوا ہے، بلکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا، اسی طریقے پر قرآن مجید آج بھی موجود ہے. یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے. یہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید اسی صورت میں قیامت کی صبح تک موجود رہے گا جس صورت میں رب العالمین نے نازل فرمایا تھا. تو اس کے علاوہ یہاں پر اس بات کی بھی میں وضاحت کروں کہ کبھی کبھار قرآن مجید کے ایک آیت کا معنی، مقصد اور مفہوم وہ دوسرے آیت کے ساتھ متصل یا اس کے ساتھ ان کے متعلق ہوتا ہے، یعنی ایک آیت کا سمجھنا یہ بنا ہوتا ہے دوسرے آیت کے سمجھنے پر. جب تک آپ قرآن مجید کے ایک آیت کو پڑھ کر دوسرے آیت کو نہ پڑھے تو تب قرآن مجید کو آپ خوب نہیں سمجھ سکتے ہیں. یعنی میری اس بات کی تعبیر آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کبھی کبھار قرآن مجید کی تفسیر یہی قرآن مجید سے کی جاتی ہے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھار تفسیر القرآن بالاحادیث بھی کیا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کے ایک آیت کا مطلب، مقصد، خلاصہ، حکم وہ قرآن مجید سے بظاہر کامل صورت میں انسان کے فہم میں نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں احادیث کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کو ماننے کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی پر بھی ایمان رکھنا یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے. جس طرح قرآن مجید کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرنے پر بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو تو اول سے لے کر آخر تک مانتا ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نہیں مانتا، چاہے وہ خود کو 1000 بار بھی مسلمان کہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس طرح قرآن مجید پر ایمان، عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے، قرآن مجید پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہوئے انسان مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ یہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگ قرآن مجید کو احادیث کے محتاج بناتے ہو؟ نعوذ باللہ. تو یہ اعتراض یہ دراصل علمی اعتراض نہیں ہے، یہ دجل، فریب، دھوکہ پر مبنی ہے. کیونکہ جس طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات جو دین کے متعلق ہو، جو احادیث ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس پر خوب گفتگو کی ہے السنن الکبریٰ کے اندر، اور اسی طرح شعب الایمان کے ابتداء میں یہ گفتگو بیان ہوئی ہے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، غیر مطلوع ہے. ان کی حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، نماز میں نہیں پڑھی جاتی حدیث کو، ورنہ باقی جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح احادیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی ہم قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، جو درس ہے، وہ ہم اگلے درس میں شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ سے، کہ سورۃ الفاتحہ کا مقصد، خلاصہ، دعویٰ اور کیا اللہ رب العالمین پیغام دیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے سورۃ الفاتحہ میں. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے
सामने में बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के दर्स करने के बाद जितने अहकामात कुरान मजीद से हम सीखते हैं और पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे और बाद में आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर।